उपसंहार। आज देश की अवस्था बहुत ही भीषण और विकट है। एक ओर चीन हमारी 22 सहस्त्र वर्ग मील भूमि को हड़प गया, दूसरी ओर पाकिस्तान सदा युद्ध के लिए तत्पर रहता है। तीसरी ओर भारत के मुसलमान भारत में रहते हुए, भारत का खाते हुए प्रातः उठकर और जामा मस्जिद पर खड़े होकर कहता है, या अल्लाह पाकिस्तान को सुरक्षित रखना। कुछ मुसलमान भारत में रहते हुए अरब के गीत गाते हैं, मेरे मौला मदीने बुला ले मुझे, और अब तो यह तूती अरब के चमन में रहेगी। मैं पूछता हूँ, अरब में चमन कहाँ है और मदीने में जाकर क्या धूल फांकनी है? यहाँ का मुसलमान रहता भारत में है, परंतु शुभ चाहता है अरब और पाकिस्तान का। क्या खूब! चौथी ओर नाना प्रकार के मत और संप्रदाय है। कहीं मूर्ति पूजा हमारी जड़ों को खोखला कर रही है, तो कहीं फलित ज्योतिष और दिशाशूल हमें गड्ढे में धकेल रहे हैं। इसी प्रकार परस्पर की फूट, अवतारवाद और 60 लाख साधुओं की यह निकम्मी फौज देश के लिए सिर दर्द बनी हुई है। ऐसी भयंकर है परिस्थितियां, परंतु ये भयंकर परिस्थितियों में भी मुझे मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां स्मरण आती है। उज्जवल अतीत था, भविष्य भी महान है, संभल जाए यदि वह जो कि वर्तमान है। जैसा हमने पुस्तक के आरंभ में प्रतिपादित किया है, भारत का अतीत महान था, भारत जगत गुरु था, भारत का गौरव जगत विख्यात था। जब मैं भविष्य की ओर देखता हूँ तो वह भी शानदार दिखाई देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सर्वनाशकारी, आँखों को चुंधियाने वाली पाश्चात्य संस्कृति से बचें तथा अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लौटें। आज सारे संसार की आंखें हमारी ओर लगी हुई है। सुनिए विदेशी हमारे विषय में क्या कहते हैं। पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन नहीं पढ़ाए जाते थे। जब वहाँ के प्राध्यापकों से भारतीय दर्शन का भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कहा गया, तो प्रोफेसर थॉमसन ने कहा, पहले मैं स्वयं भारतीय दर्शनों को पढ़कर देखूंगा, फिर उसे पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने पर विचार किया जाएगा। प्रोफेसर थॉमसन ने उपनिषदों को पढ़ा और पढ़कर उसने कहा, उपनिषद्स आर द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात उपनिषद संसार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। थॉमसन महोदय को उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर शांति नहीं मिली। उपनिषदों को मूल रूप से पढ़ने के लिए वे वाराणसी पधारे। जिस समय वे अध्ययन करके लौटने लगे तो एक सभा में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, I go affirmed with the opinion that the Upanishads are the greatest books of the world, but nowhere I have found the blood of ancient rishis in the veins of the present generation. They have begun to ape the Western civilization. अर्थात उपनिषद संसार के श्रेष्ठतम ग्रंथ है। मैं अपने इसी निश्चय के साथ वापस लौट रहा हूँ, परंतु मुझे भारत की वर्तमान संतति की रगों में कहीं भी ऋषियों का रक्त दिखाई नहीं दिया। हाँ, उन्होंने बंदरों की भांति पाश्चात्य सभ्यता की नकल शुरू कर दी है। हे भारतवासियों, हे भारत माता के सपूतों, ओ भारत के लाडलों, हे भारत के कर्णधारों, ओ ऋषि मुनियों के संतानों, अपने प्राचीन गौरव और वैभव को याद कर उसे अपना आदर्श बनाओ और उसी को सम्मुख रखकर आगे बढ़ो। किसी कवि ने कहा है, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वो कुछ बात क्या है? वह कुछ बात है हमारी सभ्यता और संस्कृति। हमारी संस्कृति विश्व की प्रथम संस्कृति है, आदिम संस्कृति है।
जब तक हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारे समक्ष रहेगी, कोई देश, कोई जाति और कोई संप्रदाय हमें नष्ट नहीं कर सकता। निस्संदेह परिस्थितियां भयंकर है, परंतु निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बादलों में छिप जाता है, परंतु थोड़ी देर में बादल तितर-बितर हो जाते हैं और सूर्य फिर उसी प्रखरता से चमकने लगता है। कभी कभी सूर्य को ग्रहण लग जाता है, परंतु थोड़ी देर में उग्र होकर सूर्य पुनः संसार को आलोक देने लगता है। ठीक इसी प्रकार भारत के दिन फिरेंगे। जब वैदिक धर्म का प्रचार होगा तो मूर्ति पूजा, फलित ज्योतिष, ग्रह और दिशाशूल तथा अवतारवाद आदि अनार्स सिद्धांतों का लोप होगा और भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करेगा। फिर सारे संसार से एक आवाज उठेगी, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। यहाँ भारत के अवनति के 7 कारण इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।